नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल जिस तरह से कलयुग को और कलयुग की गलत व्याख्या कर रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि कलयुग जो समय काल है उसका चूंकि उसी रूप में देखा जा रहा है कि सब कुछ बुरा बुरा, सब कुछ खराब खराब, कुछ भी अच्छा नहीं। और यह भी कि लोग कहते हैं, माने लोग कौन, दुनिया कहती है, दुनिया क्या कहेगी, माने दुनिया क्या कहेगी, दुनिया में ऐसा कहते हैं कलयुग में कुछ अच्छा नहीं होता है। क्या कलयुग में अच्छा होने को लेकर वो चीजों को जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं? कहीं उसमें आपको लग रहा है कि कुछ उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो? देखिए, होता है ना कि पहले तो है कि आप जब सवालों को नहीं समझेंगे, तो फिर सवालों के हल कैसे करेंगे? तो पहले सवालों को समझना ज़रूरी है। पहले आप अगर कलयुग से जुड़े सवालों को हल करना चाहते हैं, तो पहले आपको मुकम्मल कलयुग के बारे में समझना होगा। क्या कलयुग को वो समझ रहे हैं? एक जितनी बुद्धि उनके पास है, जितनी उनके पास अभी जो मौजूद बुद्धि है, उसमें उनके माता पिता ने अपने ढंग से जितनी भी सामर्थ्य था उन्होंने अपना फर्ज निभाया। क्या कलयुग के लिए इन जैसे पुत्र दोषी नहीं है जो जितनी भी नैतिकता, जितना भी फर्ज था उसकी उन्होंने कीमत अदा नहीं की? मैं वही कह रहा हूं कि आप सवालों को समझना होगा पहले। आप अगर कलयुग की बात कर रहे हैं तो कलयुग को मुकम्मल समझना होगा, तो फिर जो कलयुग से जुड़े सवाल बनेंगे उसका भी हल कर पाएंगे। और फिर कलयुग को समझने के लिए उससे पहले के भी जो काल रहे हैं उसको भी आपको बखूबी समझना होगा। आप अगर कलयुग की बात करते हैं और वहां आईआईटी बाबा को खड़ा करिए और उनके हवाले से उनके माता पिता को खड़ा करिए, उनके परिजन को खड़ा करिए। अब पीछे चलिए, आप आइए राम राज्य में, वहां राम को खड़ा करिए, वहां उनके पिता को खड़ा करिए, वहां उनके परिवार को खड़ा करिए और फिर फर्क तलाशी करिए। जो सवाल है बाबा के, वे सवाल जो कलयुग से जुड़े सवाल है, जहां वह यह कहते हैं कि पिता जो है वो हमारा नालायक है, पिता अपने पिता धर्म का समुचित निर्वहन नहीं कर रहा है। वो जो कह रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है? और फिर वही आइए, बाबा की जगह राम को खड़ा करिए और वहां राजा दशरथ और जो भी उनके परिजन और तमाम चीजें हैं और उनके साथ जो घटित चीजें हुई है उनको खड़ा करिए और फिर फर्क तलाशते हुए दोनों का जवाब ढूंढिए। अब बहुत हम लेमन की तरह समझना चाहते हैं, और एक कोशिश है कि आईआईटी बाबा क्या कहते हैं कि पिता ने उनको नहीं समझा, पिता ने उनकी भावनाओं को नहीं समझा, पिता ने उन पर अपनी अपेक्षाएं थोपी। ठीक है। अब वही राम जी क्या कहेंगे, वो कलयुग नहीं है, वो अलग युग है। अगर वो आईआईटी बाबा होते और आईआईटी बाबा के नजरिए से अपने पिता को देखते होते तो क्या कहते होते कि पिता ने हमको नहीं समझा, पिता ने हम पर अपेक्षाएं थोपी, पिता ने अपनी जो नकारात्मकता थी, उनके जो साइड इफेक्ट थे, उसका शिकार हमको भुगतना पड़ा, माने हमको भुगतने के लिए मजबूर किया। भाई राम वनवास गए, उसके लिए राम तो कसूरवार नहीं थे, लेकिन वो गए, जबकि पिता ने तो उनसे कहा था कि भैया तुम छोड़ दो, नहीं करो, हमरा हो जाएगा, हम जो भी संकल्प लिए हैं, जो भी वादा किए हैं, जो भी वचन दिए हैं वो टूट जाएगा, हम समझेंगे, तमाम चीजें हैं। लेकिन राम ने क्या किया? अब ये आईआईटी बाबा को देखिए कि ये तो कह रहे हैं कि पिता ने हम पर अपेक्षाएं थोपी,
जो एक जिम्मेदारी थी उसका समुचित निर्वहन नहीं किया। एक पिता का पुत्र के प्रति नैतिक जिम्मेदारी और समुचित जिम्मेदारी क्या होगी माता पिता का? जब आप पैदा होते हैं तो आप देश दुनिया को किस आंख से देखते हैं, कैसे समझते हैं? क्या कभी जो भी चीजें होती है, पिता की भी तो कोई परिस्थितियां होगी। अगर आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी तो पिता की भी कुछ अपेक्षाएं होंगी, आपकी कुछ व्यवस्थाएं होंगी तो पिता की भी कोई व्यवस्थाएं होंगी। इसी कलिकाल में बहुत सारी बातें लिखी गई है, समझाने की कोशिश हुई है कि कई कई कवि है, हमको नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने कहा भी है कि अगर बच्चा अपने पिता के साथ बाजार जाता है, वह अबोध है, वह दुनिया को नहीं समझता जानता है, वो अपने पिता की अंगुली पकड़े हुए बाजार में है, तो उस समय सबसे बड़ा जो है वो माने क्या बोलते हैं, धनवान है उस बाजार में, कि पिता साथ है तो बाजार के सभी चीजों को अपना समझता है। वो जानता है कि जहां हम अंगुली रखेंगे पिता हमको दिलवाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में उस पिता के दर्द को समझिए। अगर वो पिता अगर इनकार करता है कि नहीं, चलो, उसको बहलाने की कोशिश करता है, फुसलाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, खिलौना अच्छा नहीं है, खराब है, तो आप यह क्यों करके मान लेते हैं कि पिता ने हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं की, वो जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की? कुछ पिता की भी मजबूरियां होंगी, उनकी हो सकता है जेब की कुछ हालत अच्छी नहीं हो। तो चीजें तो सिर्फ एक तरफ से समझने की नहीं होती है ना। तो बस वही कह रहे हैं कि आप चीजों को समझिए। पहले सवाल को समझेंगे तो उसका जवाब भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। जब सवाल आप नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। और बाबा को जहां तक हम समझ रहे हैं तो उनका अभी ज्ञान जो है ना, ज्ञान के धरातल पर मुकम्मल खड़े नहीं है। वो गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, उनके तथाकथित चाहने वाले वो गलतफहमी के शिकार हो सकता है। हम इस बात में कहीं गफलत में नहीं है कि बाबा चीजों को मुकम्मल तरीके से समझ रहे हैं। तो पहले तो कलयुग को समझें, उसके बाद वो कलयुग का विश्लेषण करे, तमाम चीजें करे। कलयुग के बारे में जो चीजें कही गई है, जो बताया गया है कि कलयुग की पराकाष्ठा कहाँ होगी, और स्वाभाविक है कि जब अति होगा तो फिर अंत भी होगा, और अंत होगा तो फिर शुरुआत भी होगी। कहा जाता है ना कि रात होगा तो अब यकीन मानिए कि सुबह होने वाला है ना। अंधेरा जो है वो सदा उजाले का वाहक होता है। सब कुछ खत्म हो जाता है तो नए की शुरुआत होती है। अगर यह स्थिति भी है, मान लिया जाए, बावजूद इसके जिस ज्ञान की रोशनी में इस परिस्थिति को बाबा देख रहे हैं और जो बता रहे हैं, क्या इस बात से मेल खाता है कि जो कुछ कह रहे हैं, वो जो मैंने आपको कहा कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो नए की शुरुआत होती है? तो क्या ऐसी स्थिति बन पड़ी है? ये चीज भी बाबा को समझनी होगी जी। अब इसको थोड़ा सा, अब हम बहुत ही इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं। दोहावली जो गोस्वामी तुलसीदास की रचित जो दोहावली है, उनकी जो पुस्तक है, अब उसमें जो कहते हैं इसको थोड़ा समझा जाए। क्योंकि कलयुग जैसे विषय पर कुछ भी कह देने से कैसे जो गलतफहमी पैदा होती है, और जो पहले से जो कहा गया है, जो साक्ष्य मौजूद है और जहां से सीखा जा सकता है, कैसे वो उसमें द्वंद्व पैदा कर रहे हैं। और अपनी जो उनकी बुद्धि है, विवेक है, जो अभी उसमें काफी कुछ अभी भरा जाना है। वो कहते हैं कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाय। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाय। लहेउ लाभ तिन्ह जन्म कर न तरु जन्मु जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभाव से ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म लेना ही व्यर्थ है। तुलसीदास जी कह रहे हैं। देखिए, तो चीजें जो है ना वो समझने की जरूरत है ना। अगर तुलसीदास कह रहे थे
तो वो उनसे स्वाभाविक है, अगर वो कुछ कह रहे थे तो सवाल का जवाब दे रहे हैं यहाँ ना। ये माता पिता की सत्ता को ही एकदम सीधे डिनाई कर रहे हैं। हम वही कह रहे हैं, तो आखिर तुलसीदास जो बातें कह रहे हो, कोई बातें कही जाती है तो ऐसे तो कही नहीं जाती है। आगे कहते हैं, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति एन। जो पुरुष अनुचित उचित का विचार छोड़कर श्रद्धा पूर्वक पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुकीर्ति के पात्र होकर शरीर छोड़ने के पश्चात इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अब लीजिए, तो आप तो वही तो हम कह रहे थे ना कि जो भी बातें कही जाती है, मैं वही कह रहा हूं कि तुलसीदास भी अगर कुछ कह रहे थे तो मतलब है कि उस समय ऐसे सवाल उठे होंगे कुछ, जिसका उन्होंने जवाब दिया। आज की तारीख में भी तो सवाल उठ रहे हैं, जो आईआईटी बाबा के माध्यम से, उसको अगर हम सवाल ही मान लिया जाए, तो उनको तो यह भी देखना होगा ना कि इन सवालों के जवाब तो कब के दे दिए गए। और जो भारतीय जो परंपरा है, जो सनातन की परंपरा है, तमाम चीजें हैं, जो संस्कृति है, तो संस्कृति क्या कहती है? जहां आप देख रहे हैं कि आपकी तमाम दुविधाओं का समाधान निकाला गया है, खोजा गया है, कहा गया है। अब उसी से जुड़ता है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का केला गोपाओ बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताओ। एक कैसी दुविधा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, अब कोई सोच रहा क्या करे, तो फिर वहां एक रास्ता निकलता है। रास्ता कहाँ से निकलता है? जो दोनों खड़े हैं उसी में से एक बता रहा है कि भाई इधर नहीं उधर। तो भैया तय तो करना होगा ना। अब तो उस समय भी हो सकता था कि नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो नहीं, आप ही हैं ठीक है, वो नहीं, वो नहीं चलेंगे, वो गुरु को छोड़िए, वो सब नहीं, आप ही हैं सब। तो ये जो चीजें हैं ना, तो आपको तो फिर एक मुकम्मल तय करना होगा ना कि आप क्या हैं, किस रूप में चीजों को समझना चाहते हैं। तो स्थिर चित्त इसके लिए बहुत जरूरी है। और कलयुग में अब आते हैं, कलयुग के बारे में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण अनुहरत सिख, जग भयो भारत रीति, तुलसी सठ की को कौन सुने, कली कुचाल पर प्रीति। तुलसीदास कहते हैं कि कली काल में लोगों की प्रीति कुचाल पर ही रहती है, मुझ जैसे मूर्खों की सुनता कौन है। जी। अरे तो वो जो कह रहे थे ना, तो एक दूरदर्शिता की तरह देख रहे थे ना। और वो जो कुचाल की बात कर रहे थे, तो वो जिस कलयुग की बात कर रहे थे, वो जो कुचाल था, तो हर एक देश काल, हर एक देश काल में तो समान रूप से प्रभावी था ना। उसको भले कलयुग के लिए एक प्रतीक माना गया, एक आधार कह लीजिए माना गया, एक उदाहरण रखा गया। लेकिन जो चीजें थी कुचाल की, कुटिलता की, तमाम चीजें, वो तो हर काल में ना वो प्रासंगिक थी और मौजूद थी किसी न किसी रूप में। तो चीजों को तो वही समझना होगा ना। अब उसका एक स्तर हो सकता है कि किस रूप में है। मान लीजिए कोई बीमारी है और शुरुआत है, कोई अंतिम जगह पर पहुंचा हुआ है, तो चीजों को तो वहां समझना होगा ना कि समस्याएं तो एक दिन में, बीमारी तो एक दिन में होती नहीं है। बीमारी घर करती रहती है, तो एक अंतिम चरण में आती है। तो कलिकाल को ठीक है इस रूप में आप मान लीजिए। आगे कहते हैं, पात पात कै सींचिबो, बरी बरी कै लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डह के कहू कोना। तुलसीदास जी कहते हैं कि कली काल में लोग पेड़ के एक एक पत्ते को अलग अलग सींचना और एक एक बड़ी में अलग अलग नमक मिलाना चाहते हैं, जिससे न तो पेड़ की जड़ में जल पहुंचता है और न सब बड़ियों में समान नमक पड़ता है। ऐसी हालत में कहिए अपनी इस खोटी चतुराई से कलयुग में कौन नहीं ठगे गए, अपने ही करने से आप ही दुख पाते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब इसको सिर्फ वही उदाहरण रखे तो आप अपने परिवेश में देखिए ना। अब जंगल को काट करके शहर बस रहा है, और जंगल डाइनिंग रूम में लगा रहे हैं, वो कृत्रिम जंगल। तो अब उसका क्या लाभ हानि हो सकता है? तो चीजें बहुत साफ है ना। तो चीजें जो कही जाती है ना,
एक प्रतीक के रूप में कही जाती है, लेकिन उसका जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो बस वही है, चीजों को समझने के जो नजरिया होता है ना, वो नजरिया जो दृष्टिकोण है आपका, माइंड सेट, उसको बदलने का है, जो है ना। ये सब इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि चूंकि बताया जाए कि दरअसल वो कलयुग को जो कह रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहता है, आगे कहते हैं जिसको गंभीरता से समझने की जरूरत है कि प्रीति सगाई सकल विधि, बनिज उपाय अनेक, कल बल छल कली मल, मलिन डहकत एक ही एक। कलयुग के पापों से मलिन मन हुए लोग प्रीति करके, नाता जोड़कर, वाणिज्य आदि अनेक उपायों से सब प्रकार कल बल छल करके परस्पर एक दूसरे को ठगा करते हैं। आगे कहते हैं, दंभ सहित कली धर्म सब, छल समेत व्यवहार, स्वार्थ सहित स्नेह सब, रुचि अनुहरत आचार। कली में के धर्म सब दंभ युक्त हैं, व्यवहार कपट युक्त हैं, प्रेम स्वार्थ युक्त हैं और आचरण मनमाना है। अर्थात सच्चा धर्म निष्कपट व्यवहार, निस्वार्थ प्रेम, शास्त्रों के आचरण नहीं है, शास्त्रोक्त आचरण नहीं है। जी। तो बस अब आप यही जो आप जो पंक्ति रखे हैं ना, बस इसी कसौटी के समान मैंने सामने खड़ा करिए IIT बाबा को, और फिर आप तमाम चीजें ढूंढिए। और हम चाहेंगे कि उनके जो चाहने वाले, उनको समझने वाले हैं, वो बस इसी लाइन के बराबर खड़ा करें IIT बाबा को और समझे चीजों को। और हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ अब उसके बाद समझाने की भी जरूरत पड़ेगी। और एक अंतिम ये कि जे अपकारी चार तिन्ह, जे अपकारी चार तिन्ह, कर गौरव मान तेई, मन क्रम बचन लवार ते, बख्ता कली काल महू। जो अपने आचरण से दूसरों का बुरा करने वाले हैं, कलयुग में उन्हीं का गौरव है और वे ही मान्य के योग्य हैं। एवं जो मन वचन तथा कर्म से झूठे होते हैं, यही वक्ता माने जाते हैं। जी। हाँ, तो जो लवार की जो परिभाषा है ना, वो भी परिभाषा जो है वहां भी देखिए ना आप, तमाम चीजें तो मौजूद हैं बाबा में, तमाम चीजें। लबाड़ का क्या मतलब होता है? जो मन में आए करिए, जो बोलिए, देसी रुपये की बातें तमाम तो सब तो है ही है, वो भविष्यवाणी यह हुआ तमाम तो है, सब जाहिर है। तो कुल मिला के यही है कि हम कहें ना कि पहले दृष्टि साफ करिए। तो दृष्टि जो है सिर्फ नेत्र से ही नहीं होती है ना, वो अंधा के पास भी दृष्टि होती है। तो दृष्टि जो है ना, दृष्टि को पहले साफ करिए। वो जो होता है ना ब्रॉड माइंड, नैरो माइंड, क्या क्या कहा जाता है। तो पहले खुद को दिमागी स्तर पर भी जो है ना मजबूत हो, समृद्ध होना पड़ता है। तभी बाबा को बहुत यात्रा तय करनी है, बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। और हमको नहीं लगता है कि उसके लिए जितने और धैर्य। तुलसीदास जी को कोट कभी कभी करते हैं, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। वो कहते हैं, तो क्या ये सब उनको नहीं दिख पा रहा? ये दोहावली भी जो लिखे हैं बाबा तुलसीदास जी, कलयुग को लेकर वो बातचीत करते हैं। लोग यह कहते हैं, वो सवाल उठाते हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया अरे लोग क्या कहेंगे, दुनिया कहे कि एक लोक मर्यादा है जिसको तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लबार जो है वो संत और सन्यासी बन बैठे हैं, तो सीधे कह रहे हैं वो वक्ता बन बैठे हैं। और कितना कहेंगे? 600 साल पहले की भविष्यवाणी है, आज हम लोग घटित होते देख रहे हैं। अरे भैया, वो जो कहे थे कि जाहे विधि राखी राम ताहे विधि रखिए, उसका क्या मतलब था? इसको भी तो समझने की जरूरत है ना। वो थोड़े ही कह रहे थे कि भैया आप जो है माने पाप का जो है माने चलने में आप लाचार हो रहे हैं, तो बस अब एक जगह बैठ जाइए। कि भैया वो कह रहे थे कि जो अभी की परिस्थिति है उसको स्वीकारिए। अभी आप नहीं चल सकते हैं, फिर उपक्रम करेगा ना आदमी, चलने का, बैठने का, तमाम चीजें हैं। आज भूखा है, आज मेरे पास अनाज नहीं है, तो हम इस स्थिति को स्वीकार रहे हैं कि नहीं है। हमको इस परिस्थिति के लिए अब खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि अब हम कुछ भी करके नहीं इसको हासिल कर ले सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम आगे आगे बहुत दूर तक के लिए बस उसी को मान ले कि अब मेरे पास अनाज नहीं है। आप चीजों को वही कहे ना कि आपके समझने के लिए दृष्टि की बात है ना। अब उदाहरण देने के लिए तो ठीक है, आप है ना कि ज्ञान तो है बांटना बहुत आसान है ना, आचरण में उतारना तो बहुत मुश्किल है। तो आप उदाहरण उदाहरण देते रहिए ना जिसको देना है। तो वही तो हो रहा है ना, तमाम चीजें हैं। और इसमें ये ऐसा थोड़े ही है कि एक यही आ गए हैं, ऐसे हजारों करोड़ों भरे पड़े हैं इस देश दुनिया में। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।